गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने महरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मजदूरी के सिद्धांत। मजदूरी के सिद्धांत बहुत सारे बने हुए हैं। आज हम वन बाय वन सभी का डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, वो है मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत। मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत का स्टडी करने से पहले हम थोड़ा मजदूरी के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। मजदूरी के क्या है मजदूरी? एक्चुअल में सबसे पहले में यही हमारा टॉपिक रहेगा कि मजदूरी क्या है। तो एक श्रमिक को उसके कार्य के बदले जो बदले में प्रतिफल प्राप्त होता है उसको मजदूरी के रूप में हम समझते हैं। अब थोड़ा सा इसके प्रकार की बात करते हैं कि मजदूरी कितने प्रकार की होती है, कितने भागों में मजदूरी को डिवाइड किया गया है। तो इसके दो प्रकार है। पहला है कार्य अनुसार और दूसरा है समय अनुसार। कार्य अनुसार मजदूरी का मतलब यह है कि जब श्रमिक को उसके कार्य के अनुसार पेमेंट किया जाता है। जैसे कि एक श्रमिक है, वो जूते बनाने की एक मशीन पे काम कर रहा है, ठीक है। उसको एक जूता बनाने का 20 रुपये मिलता है, ठीक है। अब वो सुबह से शाम तक जितने जूते बनाएगा उसके हिसाब से उसको पेमेंट हो जाएगा। यदि वो 100 जूते बनाता है तो 100 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2000 रुपये उसकी मजदूरी हो जाती है। तो इस तरीके से ये हो गया कार्य के अनुसार। दूसरा है समय के अनुसार। समय के अनुसार मजदूरी का मतलब ये है कि इसमें टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि आप 10 बजे से लेके 6 बजे तक जितना भी काम करोगे उसका आपको इतना पेमेंट दिया जाएगा। तो ये हुआ समय के अनुसार। इसमें एक समय निश्चित होता है और समय में उस निश्चित समय में एक निश्चित वेतन होता है, इसको हम सैलरी कहते हैं। और पुराने टाइम में इसको मजदूरी कहा जाता था, तो इसलिए इसको मजदूरी के रूप में भी हम समझ सकते हैं। तो इसलिए समय के अनुसार और कार्य के अनुसार मजदूरी को समझा जाता है। अब हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं, मजदूरी के सिद्धांतों पे। तो मजदूरी के सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहला इसका सिद्धांत हमारा वो है जीवन निर्वाह सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 18वीं शताब्दी में फ्रांस के अर्थशास्त्रियों के द्वारा किया गया, जो प्रकृतिवादी थे। उनके अनुसार इस सिद्धांत का है जो मतलब है कि एक मजदूर को क्या मजदूरी मिलनी चाहिए, वो है कि उसके जीवन निर्वाह का जो जितना खर्चा आता है उसके बराबर उसकी मजदूरी होनी चाहिए। फिर इस सिद्धांत को जो मुख्य मान्यता है वो जर्मन अर्थशास्त्री लेसेल ने दी है। इसके पश्चात इसी क्रम में इन्होंने लेसेल ने इसको कहा मजदूरी का लौह सिद्धांत, आयरन लॉ ऑफ वेजेस के नाम से इसको बुलाया जाता है इनके अनुसार। इसके अलावा इन्होंने एक और नाम दिया, इसको ब्रेजन सिद्धांत भी कहते हैं। प्रोफेसर रिकार्डो ने भी इस सिद्धांत की प्रशंसा की और इसको एक नया नाम दिया, मजदूरी का प्राकृतिक सिद्धांत। रिकार्डो के अनुसार भी एक व्यक्ति को उसके जीवन निर्वाह के अनुसार ही उसको मजदूरी दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इसकी अलग अलग व्याख्या की, अलग अलग नाम दिए। अब हम बात करते हैं ये सिद्धांत किस मान्यता को मानता है। ये सिद्धांत दीर्घकाल की मान्यता को मानता है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार एक मजदूर को उसका जो जीवन स्तर है, ठीक है, जिसका जीवन निर्वाह का जो जितना भी उसको मूल्य चाहिए, यानी जीवन निर्वाह के लिए जितनी भी उसको पैसे की आवश्यकता होती है उसके अनुसार ही उसको क्या दिया जाना चाहिए, पेमेंट दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से इस सिद्धांत को वर्णित किया गया है, इसकी व्याख्या की गई है। मुख्य रूप से यदि बात करें तो ये सिद्धांत है जो माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत पर आधारित है। प्रोफेसर मार्शल का जो जनसंख्या सिद्धांत है उसका जो आप सभी ने पहले स्टडी किया हुआ होगा,
तो उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बेसिक बता देते हैं कि मालथस इंग्लैंड के एक पादरी थे और ये बिल्कुल ही नेगेटिव विचारधारा के थे, नकारात्मक इनके विचार थे। और इन्होंने अपना जो सिद्धांत है उनके अनुसार क्या था कि जो भी दुनिया में आता है एक मुंह लेके आता है, एक पेट लेके आता है और दुनिया में जो भी चीज़ें उत्पादित हो रही है खाता जाएगा, समाप्त करता जाएगा। तो ये इनकी थिंकिंग थी। तो इस सिद्धांत पे नहीं चलेंगे, अब बेसिक अपने पे चलते हैं। मार्क्स के सिद्धांत पे आधारित होने का मतलब क्या है? ये सिद्धांत क्या मानता है कि एक श्रमिक को उसके जीवन निर्वाह के बराबर ही वेतन दिया जाना चाहिए, पेमेंट देना चाहिए, मजदूरी दी जानी चाहिए। यदि उससे ज़्यादा यदि आप उसको पैसा दोगे तो क्या होगा? उसके पास पैसा आएगा, वो ज़्यादा शादियाँ करेगा, ज़्यादा बच्चे जन्म लेंगे, इस तरीके से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? ज़्यादा लेबर बनेंगे। इस तरीके से श्रमिकों की पूर्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो फिर और ज़्यादा दिक्कतें हो जाएगी। तो ये सिद्धांत ये मानता है कि इनको क्या है, एक जीवन निर्वाह का जो लेवल होता है कि इतने से खा पी के ये जिंदा रह सकते हैं, ठीक है, तो उतना ही पेमेंट किया जाना चाहिए। इसके विपरीत यदि अपन बात करें कि इनको यदि कम से कम पेमेंट मिलेगा तो ये क्या करेंगे? कम शादियां करेंगे, कम संतानें जन्म होगी, और जितने कम संतानें जन्म होगी तो मजदूरी के जो श्रमिक है उनकी पूर्ति भी जितनी जरूरत है उतनी ही हो पाएगी। तो ऐसी थिंकिंग के ये विचार थे जो मार्क्स के जो इस सिद्धांत में लागू किए गए हैं। तो इस तरीके से जो मार्क्स का सिद्धांत है इसमें अप्लाई किया गया है। लेकिन ऑल ऑफ यही बात को ही मानता है सिद्धांत कि एक श्रमिक को कितना मिलना चाहिए, उसका जीवन निर्वाह हो सके इतना ही उसको पेमेंट किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से इस सिद्धांत की जो मान्यता है, तो ये सिद्धांत बिल्कुल एक पक्षीय था और इसकी जो मान्यताएं थी वो बिल्कुल अव्यावहारिक थी। तो इसलिए इस सिद्धांत की बहुत ही कटु आलोचनाएं हुई। आलोचनाएं हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आलोचनाओं पे। तो हम चलते हैं इसकी आलोचनाओं पे। सबसे पहले आलोचना ये एक पक्षीय सिद्धांत है, ये केवल श्रम की मांग पक्ष है, उसकी बात करता है, श्रम की पूर्ति की बात नहीं करता है। जैसे कि सिद्धांत मार्क्स के सिद्धांत में ये बेस उसी का लिया हुआ है। तो वो कहते हैं पूर्ति नहीं होनी चाहिए, केवल मांग ही होनी चाहिए, जितने मिले जितने की मांग करते उतने मिल जाने चाहिए, ज्यादा नहीं आने चाहिए। तो इसलिए एक पक्षीय सिद्धांत हुआ। उसके बाद में इसकी गलत मान्यताएं हैं, ठीक है। गलत मान्यताओं का मतलब है कि दीर्घकाल की बात करता है, ठीक है, ये क्योंकि सारे काम हम दीर्घकाल में नहीं करते हैं, बहुत सारे काम अल्पकाल में भी होते हैं। तो इसलिए ये इसकी एक गलत मान्यता के अंतर्गत इसको शामिल कर लिया गया है कि ये सिद्धांत केवल दीर्घकाल में लागू होता है। इसके अलावा गलत मान्यताओं में कि ज़्यादा पैसा मिलेगा तो लोग हैं तो ज़्यादा शादियाँ करेंगे और बच्चों की जो पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है ना, मजदूरों की संख्या और बढ़ जाएगी। ये इनकी थिंकिंग थी। तो ये एक गलत मान्यता है। यदि किसी व्यक्ति को ज़्यादा पैसा मिलेगा तो वो कम संतान पैदा करके उनका जो जीवन स्तर वो उच्च बनाने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं होता है कि ज़्यादा पैसा मिलेगा तो संतान ज़्यादा होती है, ये बिल्कुल अव्यवहारिक मान्यता है, ठीक है। और वर्तमान में हम देख ही रहे हैं कि वर्तमान में भारत में 2 संतानों का जो नियम है इसी गवर्नमेंट सेक्टर में यही लागू किया गया है कि 2 संतानें। तो आप देख सकते हो कि 2 संतानों से जो 2 संतानें हैं उनकी आप अच्छे से देखभाल कर सकते हो। जितना ज़्यादा पैसा आएगा उनको और ज़्यादा काबिल बना सकते हो। लेकिन मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार क्या था? ज़्यादा पैसा आएगा तो जन्म लेने वाले मजदूर ही पैदा होंगे। क्यों भी ऐसा क्यों है? मजदूर क्यों पैदा होंगे? आप उनको ज़्यादा पैसा आएगा तो आप उनको और अच्छी शिक्षा दे करके उस मजदूरी वाले ट्रैक से हटा के दूसरे ट्रैक पर डाल सकते हो। ये बात उन्होंने नहीं कही थी। तो इस तरीके से सिद्धांत की मान्यता क्या है? बिल्कुल गलत है। इस तरीके से अन्यायपूर्ण सिद्धांत भी है ये, ठीक है। ये बिल्कुल ही ये जो बात इसने कही है जो बिल्कुल अन्यायपूर्ण सिद्धांत में जो चीजें आई है वो कि जो लोगों को पैसा इतना मिलना चाहिए कि केवल जीवन उसका गुजारा हो सके, ठीक है। यदि उतना ही मिलेगा, यदि किसी को बीमार पड़ गया तो फिर उसका पैसा कहाँ से मिलेगा? तो ये एक्स्ट्रा जो उसके खर्चे होते हैं इंसान के, उसकी बात नहीं करता है। इसने कहा केवल इतना ही मिलना चाहिए सिद्धांतानुसार कि केवल जिंदगी चल सके उसकी। तो क्या केवल जिंदगी चलने के लायक पैसा मिलना चाहिए मजदूरों को? नहीं, इसके अलावा भी पैसा मिलना चाहिए। उसकी बहुत सारी ज़रूरतें होती है, उसकी जिम्मेदारियां होती है, उसका परिवार, ब्याह, शादी, उसका जो घर बनाने का है, ठीक है, रहने का है,
और अपने बच्चों का पालन पोषण करने का है, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है उनके बच्चों का। सभी मजदूर केवल अपने बच्चों को मजदूर के रूप में नहीं देखते हैं, वो उनको पढ़ा लिखा करके अच्छे लाइन में डालने का प्रयास भी करते हैं। तो ये चीज़ है, इसलिए इसको न्यायपूर्ण माना है। इसमें जो श्रम संघ है उनकी कहीं चर्चा नहीं करेगी इस सिद्धांत में। इस जो श्रम संघ होते हैं मजदूरी उनके द्वारा तय की जाती है। श्रम संघ मजदूरों की सप्लाई भी करते हैं, लेकिन कहीं भी सिद्धांत में इनका कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, इसमें एक मान्यता का जो आलोचना का पॉइंट है वो है अलग अलग उद्योगों में अलग अलग प्रकार की मजदूरी होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सिद्धांत ये मानते हैं कि एक ही मजदूरी होनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि अलग अलग उद्योगों में जो लगे हुए मजदूर हैं उनकी मजदूरी अलग अलग होती है। सड़कों पे काम करने वाले जो मजदूर है उनकी मजदूरी अलग होगी, एक कपड़ा मिल में काम करने वाले मजदूर है उनकी मजदूरी अलग है, तो चीनी मिल में काम करने वाले जो मजदूर है उनकी मजदूरी अलग है। तो इस तरीके से सभी मजदूरों की मजदूरी क्या होती है, अलग अलग होती है। इसके अलावा भ्रमपूर्ण मान्यताएं, जो इसकी जो मान्यताएं हैं जो मार्कस के सिद्धांत के बेस लिए हुए हैं, तो इसलिए ये जो सारी जो बातें हैं वो सारी भ्रम फैलाने वाली है। तो इसलिए इस सिद्धांत की कटु आलोचनाएं हुई है और इसलिए इस सिद्धांत को एक पक्षीय माना गया है। और इस सिद्धांत के पश्चात एक नया सिद्धांत बनाया गया जिसका नाम है जीवन स्तर सिद्धांत। नया सिद्धांत है, इसी का रूप है कि हम जीवन स्तर सिद्धांत के रूप में समझते हैं। जीवन स्तर सिद्धांत के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।